हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूँ मैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड दोनों एक ही हैं, लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र हल सहित 2015 का है। स्पेशल होने वाली क्लास फ्रेंड्स, वीडियो को ना लास्ट तक देखना है। और विषय रहेगा हमारा आज बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो समय आपको पता है 2 घंटे होता है और पूर्णांक होता है हमारा 50 का। तो देखिएगा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। तो कितने संवेगों को बताया है, ये बताया है 6 संवेगों को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये होती हैं 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो किसने किया है, यहाँ पर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि स्पीयरमैन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किशोर अवस्था को किस सिद्धांत ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो उथल पुथल की अवस्था बोली जा रही है यहाँ पर। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है, ये होता है जीन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। तो कौन सा मापन करता है ये, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, TAT यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो ना लास्ट तक देखनी है आपको। लाइक का बटन ठोक दीजिएगा फटाफट से। हाँ, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं समंजन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। अब देखिएगा क्या कहलाता है, ये कहलाता है सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। तो किसके ऊपर प्रयोग किया था, ये किया था वन मनुष्य। ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो देखिएगा ये कहलाता है अधिगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 देख लीजिएगा फटाफट से, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। तो अधिगम अंतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। तो ये कहलाता है अभिप्रेरणा। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 क्या बोला है कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद की गई सामग्री पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 13 का ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किया रहना कहलाता है। तो ये कहलाता है ध्यान लगाना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। तो वो कहलाता है माध्य।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। उसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे कैसे आए थे फटाफट से देखेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे इनको भी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ, यह विचार किसने दिया? तो ये विचार दिया वॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। बालक में संवेग विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर है 18। क्रेदन, बल, बलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसी विकास अवस्था होती है? तो उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप क्रियाओं में किया? तो नंबर 1 हो जाएगा अंतर्ज्ञान के विचार का काल और 2 जाता है मूर्त संक्रियात्मक काल। 20 देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है गिलफर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है? तो नंबर 1 हो जाएगा विषय वस्तु, नंबर 2 है क्रियाएं तथा नंबर 3 है उत्पादक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। युग ने सामाजिक अंतर्क्रियाओं के आधार पर व्यक्तित्व का किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा युंग ने सामाजिक अंतर्क्रियाओं के आधार पर व्यक्ति को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? नंबर 1 है व्यक्तिगत अज्ञात मन और दूसरा हो जाता है सामूहिक अज्ञात मन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है कहलाता है? तो ध्यान लगाना अथवा सोचना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है? तो ये कहलाता है समंजन। क्वेश्चन नंबर 22 है जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसके तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो वो विधि जो कहलाती है ना वो कहलाती है अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये है अभ्यास विधि अथवा प्रयत्न एवं त्रुटि विधि इसको भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लाल स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजान कि बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसने और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों का नाम बताइए। तो उत्तर इसका हो जाएगा प्यास, भूख, निद्रा तथा काम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है ध्यान अथवा एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। स्मृति जो कि एक जटिल
मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं का नाम बताइए। तो देखिएगा कौन कौन सी है 4 प्रक्रियाएं। नंबर 1 है तत्परता, नंबर 2 है चिंतन, नंबर 3 है अवधान एंड नंबर 4 हो जाएगा सीखने की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है देखिएगा फटाफट से कि अवगिग्रत प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्य का ज्ञात कीजिए या माध्य का ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, सूत्र आ चुका है माध्य का ज्ञात करने का। तो उत्तर देखिए क्या है, n+1/2 वह पद, यहाँ n पता क्या है, यहाँ n पदों की संख्या है, पदों की संख्या जितनी संख्या यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डिस्कस करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, तो कैसे कैसे लघुत्तरीय प्रश्न आए थे फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बाल्यावस्था को पढ़ लेंगे, उसके बाद बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, उसके बाद पॉइंट देखिएगा, पॉइंट क्या क्या है। नंबर 1 है भार, नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 है सिर व मस्तिष्क एंड नंबर 4 हो जाएगा हड्डियां, नंबर 5 है दांत, नंबर 6 है अन्य अंग। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे, वीडियो को स्किप करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं या फिर आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बुद्धि लब्धि, उसके बाद अच्छे से इसको लर्न करेंगे। यहाँ पर क्या जाता है, यह जाता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो सूत्र है देख लेंगे, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है, आपको पता है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु शारीरिक आयु गुणा 100। इसके बाद देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। तो इसे क्या करना है, आपको पहले तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, उसके बाद इसको अच्छे से डिस्कस करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, स्किनर के अनुसार डेफिनेशन है और जेम्स ड्रेवर के मत के अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। तो स्किनर के अनुसार देख लेंगे पहले, व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ये तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, उसके बाद तमीज़ से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। अब देखिएगा ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। तो अर्थ भी ये यहाँ पर दे रखा है और उसके बाद डेफिनेशन दे रखी है हॉलैंड के अनुसार। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो स्किप कर लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, तो चलिए फ्रेंड इसके लिए सॉरी, स्किप नहीं करनी है वीडियो आपको क्या करना है, रोकना है, उसके बाद अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, परिपक्वता को परिभाषित कीजिए। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, तो इसको भी आपको क्या करना है, एक तो राइटर आपको याद होना चाहिए, किसके अनुसार, या कोहलर के याद अनुसार कर लीजिएगा, किसी के भी अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, कोहलर द्वारा वर्णित अंतर्दृष्टि का अर्थ बताइए। तो कोहलर के अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, बालक अंतर्दृष्टि अथवा सूझ द्वारा सीखता है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्राम शिक्षा समिति से आप क्या समझते हैं? तो गांव वाली शिक्षा होगी ना, ग्राम शिक्षा समिति, यहाँ पर खुद ही दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय विद्यालय प्रबंधन विकास नामांकन ठहराव बालिका नामांकन जैसे कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिए संपूर्ण देशों के राज्यों में ग्राम समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय व्यवस्थाओं में सहयोग के द्वारा शिक्षा के स्तर में अपेक्षित गुणात्मक सुधार लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, ध्यान एवं रुचि में संबंध बताइए। तो इसको भी आपको क्या करना है, एक बार पढ़ जरूर लेना है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ जरूर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, बहुलक से आप क्या समझते हैं? बहुलक से, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार, देव है प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। अब देखिएगा, बहुलक को आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है। नंबर 1 अवर्गीकृत आंकड़े, नंबर 2 हो जाता है वर्गीकृत आंकड़े। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक है और अच्छे से लर्न करेंगे इसको भी। जिन लोगों ने चैनल अभी हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत तेज़ी के साथ तैयारी होने वाली है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर यानी डीएलएड। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा।